अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। फर्स्ट वाली राइड मेरे पास आ चुकी है। नाइस मार्ट से शहर कमर्शियल से जाना इन्हें नाजमाबाद 1 नंबर या 2 नंबर एमी तुक्के में पकड़ लिया। 900 रुपए में इन ड्राइव पे राइड है। थोड़ी सी जल्दी ऑनलाइन आया था, अभी 12 बज रहे हैं। 10 बजे से आया था, 2 घंटे बैठ के वेट किया है, ऑफरें मारी हैं और अभी जाके राइड आई है। इनको ले चलते हैं, ड्रॉप करते हैं। आज एतवार का दिन है, छुट्टी वुट्टी है, तो यही गोली मार वाला रास्ता लूंगा तो गुजारा चलेगा। ये वाली राइड है जी। तकरीबन तकरीबन इनको पिक करने के लिए आ गया हूँ के सामने शहर कमर्शियल। हाँ जी दोस्तों, ये है फेडरल बी एरिया, हुसैनाबाद कहते हैं। ये आगे तिब्बाहाट है, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है। ये मेमन मेडिकल है, इससे एक गली पहले फूड स्ट्रीट क्रॉस करने के बाद ना जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। अच्छा, मैं नाजमाबाद का समझ रहा था 1 नंबर 2 नंबर का इसका, बट जब मैंने राइड स्टार्ट की वहां से तो ये तो इधर आ रहा था। मैं सोना ही हो गया जी, वेरी गुड हो गया, वरना मैं गोली मार से आने का वो सोच रहा था कि उधर से आऊंगा और उधर ड्रॉप करूंगा। तो बेहतरीन माहौल हो गया। ये तिब्बाहाट है और अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है कि मैंने इधर ही कहीं आगे वेट करना है ताकि मेरे पास अच्छी वाली राइड आ सके। फर्स्ट राइड 920 हमें वसूली हो गई है इनसे। और यहाँ पे ये रोड बनाई जा रही है, अच्छी बात है, बनानी चाहिए। थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा उधर चल के वेट करता हूँ राइड का। ये वाला राइड आया जी, इनको ले लेते हैं। ये मकबूलाबाद बादराबाद की राइड है। इसको ऐसे करके कर देते हैं स्टार्ट, देखते हैं कितने किलोमीटर दूर से पिकअप है। 1.3 km दूर से लेते हैं। ये राउंड अबाउट ये अल्लाह वाली चुरंगी टाइप लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ से हमने लेना है राइट, फिर ये सीधी सीधी ही रोड है, सीधी सीधी है जहाँ से पिकअप है। 1.2 का पिक फैक्टर करीम साहब के ऊपर है जी, क्योंकि 12:28 हो गए, 12 बजे के बाद 1.2 लगा दिया गया। टैक्स के बगैर गुजारा मुजारा होगा। बाबे मदनी मस्जिद ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और राइड बज रही है जो कि ये वाली है, जो बेकार पिक फैक्टर में है, नहीं लेनी। इसके साथ बाद में प्यार मोहब्बत वाली बातें करेंगे। फिलहाल मैं जरा इनको ले लूं। बस ये एतवार वाले दिन यहाँ पे घूमने की चस है, देखें सुकून सुकून है। अगर आप और किसी दिन आएंगे, ये मुक्का चौक है, ये मुक्का चौक है। इसका ऊपर वाला मुक्का कहीं चोरी हो गया, चला गया, काफी अरसे से है, नहीं है। पहले भी एक दफा शायद मैंने आपको दिखाया था। मुक्का नहीं है इसके ऊपर, मुक्का गायब हो चुका है। पहले मुक्का हुआ करता था, अब है नहीं। पहले मुक्का ऊपर बना हुआ था और अब काफी अरसे से नहीं है, कोई 6-8 महीने हो गए हैं। बल्कि इधर रहने वालों को पता होगा। हाँ भाई, क्या सीन है इसका, यहाँ का मुक्का किधर है? जहाँ से पिकअप है साफ सुथरा इलाका है। मैं समझ रहा था टूटी फूटी रोड है, लेकिन नहीं जी, ये तो सोना है। अच्छा, वो टूटी फूटी रोड उधर वाली से ऊपर, वो मेरे ख्याल में उसका कोई निहारी विहारी के नाम से भी कोई मशहूर है जगह, उस जगह की टूटी फूटी लोकेशन है। ये रास्ता टूटा हुआ है, ये तो बना हुआ है। मतलब बारिशों में भी इधर सुकून ही रहता है, कोई इतना खास शेंटन वाला मॉल नहीं है। लेकिन जो ये साल नहीं, इससे पिछले साल इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन उस दिन मैं यहाँ पे आया हुआ था गुलबर्ग टाउन में और बैठा हुआ था या खान के पास। राइड मेरे पास इसी इलाके से कहीं अंदर से ही आई हुई थी। लेने के लिए गया और जिस एरिया से लेना था ना, उस गली में और उसके इर्द गिर्द पूरे पानी भरा हुआ था। मैंने इनको बोला, लेडीज थी, कहती है बेटा हॉस्पिटल जाना है, खान की राइड। अब मैंने कहा हॉस्पिटल और इस बारिश में तो मजबूर बंदे हैं। मैं चला गया उस पानी में, उस पानी से निकल के बाहर आया। खान पे ड्रॉप करने के बाद देखूं तो चेक लाइट आई हुई है। क्यों चेक लाइट आई हुई है जी? नॉक सेंसर का प्रॉब्लम है। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा ले भाई, प्रोग्राम मैंने कहीं लंबा चौड़ा कर लिया कि पानी वानी बढ़ गया इसके अंदर। और क्योंकि इतने पानी में मैंने कभी राणों को नहीं डाला था जितना उस दिन पानी था, और बारिश भी ताजा तो हुई थी। तो इधर था, मैंने कहा चलो खान की राइड है, वहां से बादराबाद उतर नीचे पानी होता नहीं है। तो मैंने भी थोड़ी सी लालच की और ऊपर से लेडीज वाला रौला, तो मसला हो गया। वो जी लाइट रही, फिर मैं खान पे ड्रॉप करने के बाद सीधा गया फेज 2। वहां पे जाके स्कैनर लगवाया तो जी नॉक सेंसर है। कहते हैं कोई इतना खास बड़ा मसला नहीं। मैं कहा चलो शुक्र है, बचत हो गई। फिर मैंने बाद में चेंज कर दिया था। है जी इनको पिक। ये एक बड़ी उम्र की आंटी थी और एक भाई ने आके रिक्वेस्ट की कि भाई मैंने लोकेशन लगा दी है एग्जैक्ट कबाब जीज की बैक साइड वाली गली की, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा
2-4 घर आगे पीछे हो तो आपने मेहरबानी करनी है, इनको आपने घर के अंदर जाने देना है, अंदर से कोई इनको रिसीव कर ले तो फिर आपने चले जाना है। खैर मैंने लाया हूँ, इनको लाके ड्रॉप किया है, घर का नंबर भी उन्होंने बताया था, घर का नंबर ऊपर नीचे था तो मैंने उनको कंफर्मेशन के साथ अंदर जाने दिया है और फिर ड्रॉप किया। अब ये रास्ता लिया, ये यहाँ से भी ले सकता था लेकिन ये रास्ता मैंने 380 वाला ले लिया और आइंदा के बाद कभी नहीं लेना, बहुत बुरा हाल है। यूनिवर्सिटी रोड वाला रास्ता ले लेना था, वो फिर भी बेहतर रह जाना था, लेकिन यहाँ से मैं बता रहा था साफ सुथरा है, मैं कहा चलो जी मंड रखो क्योंकि एतवार का दिन है, यहाँ से लेके यहाँ से सिर्फ जहाँ पे ब्रिज खत्म हो रहा है ना यहाँ तक जहन्नुम बना हुआ है। अब ये देखें, ये मैंने फॉरवर्ड की हुई है वीडियो, लेकिन मसला ये है कि ये आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ऊंट पे सवार हैं, बहुत बुरी हालत होगी। ये तो एतवार का दिन है, आम दिनों में तो यहाँ पे मुझे लगता है घंटों घंटों ट्रैफिक जैम रहेगा। तो यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकला जी, बहुत बुरी हालत थी, बिल्कुल 10 की स्पीड से, बल्कि बिल्कुल ब्रेक लगा लगा के जान छुड़वाई बस। और ये जेल चुरंगी यहाँ से पहले ये टूटा हुआ हुआ करता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने बना दिया, इनकी मेहरबानी। यहाँ पे पहले पानी भी होता था, बहुत बुरी हालत होती थी, तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन ये पीछे, लेकिन आइंदा के बाद मैं ये रास्ता नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो काफी दिनों के बाद आया हूँ, तो यहाँ से लाके इनको मैंने ड्रॉप कर दिया। यूनिवर्सिटी रोड लेता तब भी आज मुझे बेहतरीन रहना था, लेकिन बस हो गई गलती, क्योंकि मैप साफ बता रहा था, तो लकीर का फकीर हूँ, थोड़ा सा मैप जो है कभी कभी घुमा देता है। ले आज इनको यहाँ से ये नीचे उतर के लेफ्ट साइड पे कबाब जिसकी बैक साइड पे ड्रॉप कर दिया है, 550 रुपए बिल निकला है। राइड तो बेहतरीन साबित हो गई, लेकिन ये थोड़ा सा रास्ते वाला गड़बड़ था, पता होता तो नहीं आता। इनका बिल निकला। एक और राइड आ रही है, 2 दूर से है, नहीं ज्यादा दूर से है, इस गली में ड्रॉप किया है। अब ये है आंटी बेचारी, मुझे जो जिस भाई ने बुकिंग की थी ना, उन्होंने बोला था कि इनको अंदर जाने देना और फिर आपने जाना है। अब इनसे पूछ रहे हैं गार्ड लोगों से, ये भी बोल रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। आंटी ने कहा है कि ओके है, अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। आंटी अंदर जाएंगी तो फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि घर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला था भाई ने कि लोकेशन उन्होंने यहाँ की लगाई थी। कहते हैं कि घर का नंबर बताया था, नंबर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब पता नहीं यही है या नहीं। आ गया था जी बच्चा बाहर, घर का नंबर लिखा हुआ सही था, लेकिन बीच में ऑब्लिक वाला सीन नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने कंफर्मेशन के लिए, अंदर से बंदा आया तो बोला हाँ यही है। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं निकल आया हूँ, क्योंकि भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई कंफर्म कर लीजिएगा, लोकेशन थोड़ी सी आगे पीछे तो यार घर हो सकती है। मैं कहा मसला ही कोई नहीं, अब बड़ी भी ऐसा ना हो कि किसी गलत घर में चली जाए और फिर बेचारियों को आगे पीछे जाना पड़ता, तो मैं ले जाता इनको, अगर घर इसी गली में, क्योंकि इसी गली में ही कहा था उन्होंने आगे पीछे हो सकता है घर। खैर, अब ये राइड हमारी हो गई कितनी, 550 रुपये वाली, और हूँ अगली राइड असा लबनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 राइडें साड़ी कंप्लीट हो गई हैं, तो मैं यहाँ से ऐसे अंदर करके मुड़ूंगा, उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही कोई देखते हैं सीन, सिस्टम लगाते हैं। 1.20 का पिक फैक्टर है, फाड़ रहा हूँ, यहीं से बदराबाद से है, चलो निकल चलेंगे, देखते हैं ये 1.20 के पिक फैक्टर में क्या मारते हैं। हार्ड कमर्शियल की राइड है 1.20, ये वो इम्तियाज है आगे, और इस गली से राइड है साढ़े कोल, घुमा के इधर आके इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। खाली रोड बड़े चस आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। राइड ड्रॉप करने के एतवार को चस आती है, मजा आ जाता है। इस गली से इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद ना इत्तेहाद कमर्शियल पे चल के बातें करेंगे, उससे पहले बातें नहीं करनी। ये राहत पार्क है, 12 लेन के कॉर्नर पे ड्रॉप किया इनको, इनकी लोकेशन आगे की लगी हुई थी, 518 से वसूली हो गई है। ये 10 km की राइड थी, खाली रोड। ये कह लें कि 1000 रुपए में यहाँ से गए, 1000 रुपए में वापस आए, इसकी अर्निंग जो है इतनी 500 रुपए मिल जाएगी। जाने वाले नहीं गए तो 900 में आना, 920 में वापसी पे 1000 में, थोड़ा सा बीच में स्टॉप लेके हम पहुंच आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो के एतवार के दिन खाली खाली रोड है, मजा आया। अब अगली राइड ढूंढ लेते हैं कोई। राइड ढूंढने से पहले ना, ये बिलाल मस्जिद है और बिल्कुल नमाज के टाइम पे इसने मुझे यहाँ पे पहुंचाया है। नहीं, ये रोड खोदी हुई है, इस वजह से इतना रश है, मुझे आगे कहीं पार्क करना पड़ेगा। उधर ही लगा देनी थी मेन पे, एक जगह थोड़ी सी नजर आ रही थी। चलो अब मुझे उधर प्लाट है इसका, वहां पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं नौकरी कर चुका हूँ की स्ट्रीट में, तो मुझे यहाँ का पता है कि पार्किंग कितने बनी है और प्लाट बनी है। पार्किंग नहीं थी यहाँ पे, कुछ है गड़बड़ आज, इतनी पार्किंग फुल नहीं होनी चाहिए थी, हमें चाहिए थोड़ी सी जगह, और वो थोड़ी सी जगह जो है ना जी, वो ये है, जो कि अपनी गाड़ी आराम से लग जाएगी। दोस्तों आ गया जी दोबारा। ये पार्किंग इसलिए फुल है पे कोई मौलवी शफी साहब का बयान है। अब मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर सुनता, लेकिन
टाइम जरा मुख्तसर सा है, ये रोना धोना इसमें है राइडों वाला, तो इसलिए आज जुमा के जितनी इधर पब्लिक है फुल, चारों तरफ वो है पार्किंग फुल है, तो इसलिए इधर हवा में, वरना इतनी अमूमन इतनी नहीं होती नॉर्मल डेज में। एतवार वाले दिन तो बहुत ही कम होते, तो ये अच्छी बात है। अब जरा दोबारा फड़ लें राइड वाइड। ये जी राइड बदर की 18 से डालमिन साहब देखो ना जी, इन डालमिन 60 लगी है, राई हो ही नहीं, हो गई ना, हो गई हाँ। ये जी डॉल्फिन मॉल, ये 500 रुपया बिल इनका, छोटी राइड पे करीब अच्छा बिल मार रहा है, 1.2 का पीक फैक्टर, मजा आया। आज टाइम से गेम गेमी है इधर, आने जाने वाले पे रश है, शाम में इसका मतलब रश ठीक ठाक होना है। हम एक राउंड का भी घुमा के आ जाना, और बाहर का मुड़ साडा एडा सोहना काम होना है कि गल्ला पूछो ही कोई ना। मुड़ बाकी दी जेड़ी इत्ते छापरी मापरी ये कर करा के छापरी कितने आजकल तो गुड है, मजा आएगा। लेकिन अगर एक राउंड बाहर का नहीं होता, करीम पे आ जाए और करीम पे वापसी पे लेके वो मैं ना, क्या बात है, इंशाल्लाह आ जाएगी, अल्लाह देगा। मैं जरा इधर अंदर की तरफ चले चलता हूँ। ये आवाम पब्लिक जिनको पता नहीं है वो इस तरह से फिर वन वे लेते हैं और फिर इनको चलान भी मिल जाया करते हैं। तो ये आए होंगे दूर दराज से और इन्होंने समझा कि कोई मसला ही कोई नहीं, जैसे मर्जी जिए हम, ये डॉल्फिन मॉल अपना है, वन वे भी। सेंस सीखते सीखते, रोड की हया सीखते सीखते अरसा लग जाता है बंदे को। सियाने आदन मैं नहीं आदा, सियाने आदन कि बंदे नु रोड दी हया उदों होंदी है, एक रोड दी हया होंदी है अद्धी पड़दी जेड़ी अपने बचाव वास्ते, यार यहाँ से जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा, यहाँ से जाऊंगा तो ये हो जाएगा। और फुल रोड की हया तब आती है जब बंदा रोड पे चलने वालों का भी ख्याल रखना शुरू कर देता है। जैसे कि ये जा रहा है ना, तो मेरा दिल में अगर ये ख्याल आता है कि यार इस बंदे को मेरी गलत कटाई की वजह से, गलत इशारे की वजह से या मेरी गलत ब्रेक की वजह से तकलीफ ना हो, जब आपका खुद का माइंड ये काम करना शुरू कर दे कि मेरी वजह से दूसरे ड्राइवर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब समझो कि आपको रोड की हया आ गई है। ड्राइवर पूरे आप फुल हुए हो नहीं हुए हो ये बाद की बातें हैं, लेकिन रोड की हया जो है तब तक समझ लें कि आपके माइंड में आ चुकी है, जब आप खुद का भी ख्याल कर रहे हैं, दूसरे का भी ख्याल कर रहे हैं। और जब आप अन्यवाह लगातार मंडे जा रहे हैं, ना देख रहे हैं वन वे, ना देख रहे हैं इधर उधर, ना खुद का ख्याल, ना खुद की गाड़ी का ख्याल, ना दूसरे का, ना तीसरे का, तब आप ना ड्राइवर हैं, ना आपको हया है, और ना ही आप बंदे बने हो। ब्लॉकेड के लिए राइड आ गई है जी। ये 26 स्ट्रीट है, 26 स्ट्रीट मेन से ही आई है। ये क्लिफ्टन ब्लॉक 8 है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप करती है। ये इनका बिल निकला 400 रुपए, 358 अर्निंग मिली इनकी। और हुण इत्थों ही राइड लभी है। टाइम बड़ा हो गया दोस्तों, टाइम काफी हो गया। अब ऊपर का सिस्टम मुझे जरा औखा लग रहा है। 4:46 हो चुके हुए हैं। इधर ही 3 तलवार पे थोड़ा सा टक जाने की कोशिश करूंगा, आ जाएगी। ये शहर फैसल है जी, यहाँ पे मैं कोई राइड वाइड नहीं लेके आया। हुआ ये कि उस राइड को ड्रॉप किया, 2 तलवार पे बैठा हुआ था, एक भाई साहब की कॉल आती है, संगत है, गाड़ी लग गई यहाँ पे, एक मोबाइल में पीछे से हल्की सी टच की। ये फिरोजाबाद वाला थाना है ना जी, यहाँ पे, और उन्होंने पकड़ के उसको अंदर बिठा दिया। यहाँ पे फिर सबको इकट्ठा होना पड़ा, बड़ा लंबा चौड़ा सीन हो गया, बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई, लिया दिया कुछ नहीं, ना इनका कोई नुकसान हुआ ना उनका, इनका सिर्फ आगे से बम्पर वम्पर निकला, थोड़ा सा लाइट को खराश आई और बचत हो गई। लेकिन पुलिस वाले थे, उन्होंने पकड़ के अंदर बिठा दिया, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बेचारे के पास लाइसेंस चलान हुआ था, एनआईसी था नहीं। इस चक्कर में थोड़ा सा प्रोग्राम जरा लंबा चढ़ा हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से कॉल वॉल करवा के इधर उधर से ना सब संगत ने मिल मिला के जान छुड़ाई। तो मैं इधर आया, टाइम लग गया और अब वापसी जा रहा हूँ घर की तरफ। काम वाम करने का कोई प्रोग्राम नहीं, और मेरी कल भी छुट्टी है, कल भी व्लॉग नहीं आएगा। इस टेंशन में व्लॉग नहीं और बना सका, और कल छुट्टी करनी है अपने कामों की वजह से, क्योंकि एतवार की मेरी छुट्टी बनती थी तो वो